ट्वेल्थ साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे कि ट्वेल्थ साइंस में केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उसके अलावा उसमें उसका पेपर कैसे आने वाला है उसके रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले बात करें तो ट्वेल्थ साइंस में आप देखते हो तो टोटल 16 चैप्टर्स है आपके और 2 बुक है आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आपके पास है 1 से 9 तक के चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में आप देखते हो तो 10 to 16 चैप्टर्स हैं। जो पार्ट 1 है आपका वो पूरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और पार्ट 2 है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऐसे 2 पार्ट्स में आपका टोटल 16 चैप्टर डिवाइड किए हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे 2 पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं पेपर स्टाइल के बारे में। तो अभी के समय के हिसाब से हम देखने जाए तो आपका पेपर है जो 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में आप देखते हो तो 50 मार्क्स के एमसीक्यू है। पार्ट ए में 50 मार्क्स के एमसीक्यू है जो 1 to 50 तक के है। पर एमसीक्यू के 1 मार्क्स है। और पार्ट बी जो 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। जो पार्ट बी है उसमें सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। टोटल 16 मार्क्स का पार्ट ए है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 9 to 14 तक क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मीन्स 18 मार्क्स का है। और पार्ट सी मीन्स सेक्शन सी की बात करें तो जिसमें आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 to 18 तक है, मीन्स 4 क्वेश्चन है, जिसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मीन्स 16 मार्क का पार्ट सेक्शन सी है। तो ऐसे पार्ट बी भी टोटल 50 मार्क्स का है और पार्ट ए भी टोटल 50 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर 12 साइंस केमिस्ट्री बोर्ड का है। तो उसमें आप देखते हो कि जो टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर है, जिसमें पार्ट ए के रिलेटेड 65% और पार्ट बी कि जिसमें से 35% अबाउट रेशियो है कि जिसके हिसाब से ऐसे मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किया है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। ऐसे 2 बुक है, जिसमें से अब हम आगे देखेंगे चैप्टर वाइज उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप देखते हो तो सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन के जो टाइप्स है वो हेनरी लॉ है, राउल्ट के 3 लॉ है, उसके अलावा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड वांट अप फैक्टर। इतने सारे इसमें टॉपिक है और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल से वो दिए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है। तो आप सब जानते हो कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। लाइक देन अब देखते हो सॉल्ट प्लस वाटर लेते हो या शुगर प्लस वाटर लेते हो, तो जिसे हम देखते हैं तो सॉल्ट या शुगर है वो डिसॉल्व होता है। किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में। इसीलिए सॉल्ट या शुगर है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट और वाटर को हम कहते हैं सॉल्वेंट। पर कई बार आप देखते हो जैसे दोनों लिक्विड है पेट्रोल और केरोसिन, तो पेट्रोल भी केरोसिन में डीजल है और केरोसिन भी पेट्रोल में डिसॉल्व होता है। तो वो दोनों में से किसे हम सॉल्यूट और किसे हम सॉल्वेंट कहेंगे।
तो जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो दूसरी चीज़ ये भी है कि सॉल्यूशन में जिसका प्रोपोर्शनल लेस होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसका प्रोपोर्शनल मोर होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिसका प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेस होता है, उसे कहते हैं सॉल्यूट, एंड प्रोपोर्शनल मोर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लाइक देन सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर रहे हो तो उनमें से सॉल्यूशन बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जिसमें आप देखते हो सॉल्ट का प्रोपोर्शनल सॉल्यूशन में लेस होता है और वाटर का प्रोपोर्शनल मोर होता है, इसीलिए आप देखते हो तो सॉल्ट को हम कहते हैं सॉल्यूट और वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी तरफ से आप देखो। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Then are three types of solution on the basis of physical state of solute and solvent. There are three types of solution on the basis of physical state of solute and solvent. एक्चुअल में ऐसा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे हिसाब से हम सॉल्यूशन को थ्री टाइप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। बट सॉल्वेंट एक्चुअल में आप देखने जाओगे तो सॉल्यूशन का टाइप है वो सॉल्वेंट पे ही डिपेंड रहेगा। आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट है, आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, उसमें आप सॉल्यूट कोई भी ऐड करोगे, सॉल्यूट आपका कोई भी हो, लिक्विड हो, गैसियस हो या सॉलिड हो, पर सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड ही। एज इट इज आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें आप लिक्विड, सॉलिड, सॉल्ट या तो गैसियस कोई भी फेज ऐड करोगे तो वो लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। और एज इट इज आपका सॉल्वेंट गैसियस है, मीन्स गैस स्टेट है, तो उसमें आप सॉलिड, लिक्विड या गैस सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन ही। मीन्स सॉल्यूशन के जो टाइप्स है उसमें आप देखोगे तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा, वो डिपेंड रहेगा सॉल्वेंट के टाइप पे ही। तो यहाँ पे टेबल में आप देखते हो कि जो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाई है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके एग्जाम्पल्स है, जिसमें फर्स्ट आप देखते हो कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो उसका एग्जांपल है एलॉय मेटल्स। जैसे कि हम कोई एलॉय मेटल्स बनाते, कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं तो उसमें कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, पर उसकी एलॉय मेटल्स में हम वो नहीं डिफाइन कर सकते कि उसमें कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। दूसरा है यहाँ पे लिक्विड, सॉल्यूट है लिक्विड और सॉल्वेंट है सॉलिड, इसीलिए सॉल्यूशन रहेगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन ही। लाइक देन जिंक एमालगम। जिंक एमालगम है वो जिंक और मर्क्यूरी में से प्रिपेयर होता है, जिंक और मर्क्यूरी में से, जिसमें आप देखते हो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होती और जिंक है वो सॉलिड है। ठीक है। थर्ड है सॉल्यूट के, जिसमें सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है सॉलिड, सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है सॉलिड। जैसे देखते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम मेटल पे एब्जॉर्ब होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैसियस फेज पे है और पैलेडियम मेटल है वो सॉलिड पे है। सेकंड टाइप्स है लिक्विड सॉल्यूशन, सेकंड टाइप्स है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम फर्स्ट देखते हैं सॉलिड है, सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। जैसे कि लाइक देन शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन में आप देखते हो शुगर प्लस वाटर, जिसमें शुगर है वो सॉल्यूट है और सॉलिड स्टेट में है और वाटर है वो सॉल्वेंट है जो लिक्विड स्टेट में है। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन में, एग्जांपल में लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, जिसमें वाटर भी लिक्विड है और अल्कोहल भी लिक्विड है।
जिसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा वो डिपेंड है उसके प्रोपोर्शनल पे। थर्ड है गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट लाइक देन सोडा वाटर। जैसे आप सोडा वाटर में देखते हो तो दो चीज़ का मिक्सचर होता है, CO2 गैस प्लस वाटर। तो CO2 है वो गैस स्टेट में है और वाटर है वो लिक्विड स्टेट में। थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में फर्स्ट हम बात करते हैं तो सॉल्यूट है आपका सॉलिड और सॉल्वेंट है गैस। लाइक देन मिक्सचर ऑफ कपूर इन नाइट्रोजन गैस। कपूर है वो सॉलिड स्टेट में है और नाइट्रोजन है वो गैस स्टेट में है। सेकेंड एग्जाम्पल उसमें है लिक्विड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट, जिसमें है एयर मॉइस्चर, जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है दूसरा गैस फॉर्म में होता है। और थर्ड है सॉलिड भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। लाइक देन मिक्सचर ऑफ एयर है या तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें दोनों गैसियस फेज में होते हैं। तो ऐसे टोटल 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। पर क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप देखने जाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से आपके पास टोटल सॉलिड के भी 3 एग्जाम्पल है, लिक्विड के भी 3 है और गैसियस के भी 3 है, जिसमें आपको डिसाइड करना है कौन से फॉर्म में सॉल्यूट है और कौन से फॉर्म में सॉल्वेंट है। उसके रिलेटेड आपको MCQ या तो अदर भी क्वेश्चन में आ सकता है। मीन्स ये एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो याद भी आपको रखना है। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? फर्स्ट तो वो चीज़ है, तो हम कोई भी सॉल्ट है या तो कोई भी सॉल्यूट लेते हैं, सपोज उसे हम कोई सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का प्रोपोर्शनल कितना है वो डिसाइड करती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। लाइक देन मैं यहाँ पे 3 ग्लास वाटर लेता हूँ, तीनों में इक्वल प्रोपोर्शनल में वाटर है। फर्स्ट ग्लास में मैंने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, सेकंड में मैंने 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया और थर्ड में मैंने 3 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। तीनों वाटर तो यहाँ पे सॉल्टी हो गए, पर जिसमें 1 स्पून है वो लेस सॉल्टी होगा, 2 स्पून है उससे मोर सॉल्टी और 3 स्पून है उससे भी ज़्यादा सॉल्टी होगा। तो उसका रीज़न ऐसे नहीं बताना है हमें कि इसमें सॉल्ट का प्रोपोर्शनल ज़्यादा है, पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। जिसमें 1 स्पून है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, 2 स्पून है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा है और 3 स्पून है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उससे भी ज़्यादा है। पर केमिस्ट्री के हिसाब से हम देखने जाए तो कॉन्सेंट्रेशन को हम टोटल 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 7 टाइप्स यहाँ पे आपके पास है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, मोल फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। जिसमें हम फर्स्ट यहाँ पे आपको ये बता दें कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन में अब 3 टाइप्स के, जिसमें से वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, इतनी मेथड आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पे जो हमारे पास ये चैप्टर है उसमें कहीं बार मोलारिटी और मोलालिटी का यूज़ होता है, इसलिए हम एक बार फिर से वापस वो मेथड देखेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम कौन कौन सी मेथड देखने वाला है, तो मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन की जो 3 पार्ट्स है वो, और पार्ट्स पर मिलियन, इतनी कॉन्सेंट्रेशन की मेथड के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मालिटी और नॉर्मलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की मेथड है मोलारिटी। तो कॉल मोलारिटी, then 1 gram mole solute dissolved in 1 liter of solution is called 1 molar solution and this method is called molarity। 1 ग्राम मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करके टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है,
तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई 1 मोलर। एक बार फिर से ध्यान देना है, 1 मोल डिजोल्व करके टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 लीटर सॉल्वेंट लेके उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपका सॉल्यूशन है वो 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहेगी। तो आपको कितना सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाना है, उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। मोलरिटी के फॉर्मूला में फर्स्ट हम देखते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में लेना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास लेना है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में लेना है आपको। या तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में लेना है। दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे। फर्स्ट फॉर्मूला में आप देखते हो तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मीन्स हुआ मोल, तो उसके बदले हमने कर दिया है मोल और डिवाइड बाय डायरेक्टली लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर फर्स्ट फॉर्मूला इसीलिए लिखा है कि कहीं बार आपके पास मोल नहीं दिए होते सॉल्यूट के, बट सॉल्यूट का वेट दिया होता है, मास दिया होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज किया है। और उसके अलावा यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोलर, मोलारिटी का यूनिट है मोलर, जिसे हम कैपिटल एम से शो करेंगे। मोलारिटी और मोलालिटी में ये दो डिफरेंस याद रखना है कि मोलारिटी का यूनिट है मोलर और जिसे हम कैपिटल एम से शो करेंगे।